and welcome to my channel, The No Dentist. Here you will learn dentistry in a very fun way because I use a lot of show references and some very weird mnemonics, and I will try to make the topics which are thought to be very difficult, I'll try to make those easier. And this video is about introduction to dental anatomy. This is the very first subject that is taught in the BDS first year. Dental anatomy and dental histology are two subjects, but इनका एग्ज़ाम एक ही होता है. And for dental anatomy, the book you have to read is Wheeler's, and for dental histology you have to read Organs. इन दोनों के links मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. अगर आपने बुक्स नहीं ली अब तक तो you can buy those books from there. And जो dental anatomy और dental histology है, these are very much, this is the foundation of dentistry. तो आपको इन दो सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली dental histology, because dental histology is very much volatile, right? So आपको ब्रश अप करते रहना पड़ेगा. dental histology, it is not difficult but it sure is very volatile. ठीक है. And before going in all the details, जितनी भी terminology, I'm going to start here with a simple model that I have right here, ताकि when you go and read तो आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो कि what you are reading, हर चीज़ नई ना हो आपके लिए. ओके, सो आई हैव दिस मॉडल. लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके, ये एक मैक्सिला और मैंडिबल का मॉडल है, राइट? ये ऐसे पेशेंट की गर्दन नहीं ऐसे खुलती, पेशेंट की यानी इंडिविजुअल ऐसे नहीं गर्दन खुलती है हमारी. दिस जस्ट अ मॉडल, राइट? सो ये मैक्सिला है हमारा, मैक्सिलरी जॉ, एंड दिस इज मैंडिबल जॉ, मैंडिबुलर. ओके, तो हमारे दोनों जॉस को मिला के हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो 32 होते हैं, राइट? और एक जॉ के अंदर हमारे 16 ईच. इन मैक्सिला 16 टीथ एंड मैंडिबल 16 टीथ, और हर एक क्वाड्रेंट के अंदर 8 होते हैं, 8 इन ईच क्वाड्रेंट. ये यूजुअल नंबर होता है, ऐसे नहीं होता कि हर एडल्ट के अंदर 32 नंबर टीथ होंगे ही होंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं होता. और कुछ अनॉमलीज़ में ऐसे होता है कि ज़्यादा भी हो सकता है, और कुछ अनॉमलीज़ में ऐसे होता है कि कम नंबर ऑफ़ टीथ होते हैं. बट यूजुअल जो हैं, जो नॉर्मल माने जाते हैं, दैट इज़ 32, 16 इन ईच जॉ एंड 8 इन ईच क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पार्ट ऑफ एनीथिंग इज़ अ क्वाड्रेंट, राइट? तो हमारा जो क्वाड्रेंट है वो मिड लाइन से होता है, यहाँ से होगा. जो भी हमारा सेंटर टूथ होता है उससे जो मिड लाइन होगी उससे एक साइड एक क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. आई डू नॉट हैव अ पॉइंटर, दिस इज अ क्रॉस स्टिक, इट जस्ट वर्क्स फाइन, सो व्हाई नॉट, राइट? तो जब दो दांत आपस में मिलते हैं तो वो ओक्लूड करते हैं, इसको ओक्लूजन बोलते हैं. ये जो आपको दिख रहा है, दिस ओक्लूजन हेयर. ये मैं सारी टर्म्स आपको, सारी डेफिनेशंस आई एक्सप्लेन इन अदर वीडियोज़. अभी के लिए जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जब दो दांत मिलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि वो ओक्लूड कर रहे हैं या ओक्लूजन में है, राइट? सो ये रहा हमारा मैक्सिला. अब हमें ये कैसे पता है कि ऊपर वाला हमारा मैक्सिला और नीचे वाला हमारा मैंडिबल है? ठीक है, मैक्सिला के अंदर यहाँ पे रूगे होते हैं, म्यूकोजा के अंदर, मैंडिबल में नहीं होते हैं. और मैंडिबल ऑब्वियसली ये टंग स्पेस है हमारी यहाँ पे. ओके, तो मैक्सिला से स्टार्ट करते हैं. 32 टीथ होने चाहिए यहाँ पे. यहाँ से ये मिड लाइन है हमारी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ये जो है ये हमारा मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर है, ये वाला. ओके, ये जो हमारा ये मैक्सिलरी सेंट्रल लेफ्ट है. यहाँ पे इम्प्लांट प्लेस किया गया है, सिर्फ एक मॉडल है. यहाँ पे एक्टूथ होगा, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें कि क्या क्या होती हैं उसके लिए है. ओके, तो ये दोनों हमारे हो गए सेंट्रल इंसाइजर्स. अब जो है हम क्वाड्रेंट्स कहाँ से शुरू करते हैं? सपोज ये पेशेंट का जॉ है, तो जो हमारा राइट होगा इस साइड से, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. उसके बाद मैक्सिला का ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आता है. फिर हमारा मैंडिबल का लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और राइट साइड का मैंडिबल का क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. मैंडिबल का लेफ्ट साइड का थर्ड क्वाड्रेंट है, और मैंडिबल का राइट साइड इज हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके,
अब इससे शुरू किया था हमने कि हमारा ये राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, राइट मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर, ये लेटरल इंसाइजर यहाँ पे टूथ प्रिपेयर किया गया। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि टूथ प्रिपरेशन हम क्यों करते हैं और ये इम्प्लांट्स हम क्यों प्लेस करा, या हम इम्प्लांट्स हम कैसे प्लेस करते हैं, इम्प्लांट होता क्या, ये आपको बाकी की वीडियोस में बताऊंगी। अभी के लिए दिस इज जस्ट स्टडी मॉडल, राइट। ये हमारा कैनाइन हो गया, ये हमारा फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। सेम इस क्वाड्रेंट में सेंट्रल इंसाइजर यहाँ पे जहाँ पे इम्प्लांट प्लेस किया गया, ये हमारा लेटरल इंसाइजर हो गया, ठीक है। ये हमारा कैनाइन हो गया, ये हमारा फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर। यहाँ पे हमारा जो थर्ड मोलर है वो इरप्टेड है, ऐसे आपको दिख रहा है बाहर को, ये देखो बोन से बाहर है ये जो हमारी ये होते हैं बोन, ये वाली बोन होती है, इसको हम एल्वियोलर प्रोसेस बोलते हैं, ओके। जो हमारा पूरा जॉ है उसको हम मैक्सिला बोलते हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ एल्वियोलर प्रोसेसेस दिखाई गई हैं इसमें कि ये मैंडिबुलर एल्वियोलर प्रोसेस है और ये मैक्सिलरी, ओके। अब ये जो हमारा थर्ड मोलर है ये इरप्टेड है और ये जो है ये इम्पैक्टेड है। जब हमारा जो टूथ है वो बोन से बाहर नहीं आया होता, उसके जिस टाइम पे उसको आ जाना चाहिए इरेप्शन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तब हम उसे बोलते हैं कि वो टूथ इम्पैक्टेड है, ओके। अब हम आते हैं मैंडिबल पर। मैंडिबल में भी सेम चीज़ है, ये हमारा सेंट्रल इंसाइजर हो गया, ठीक है। ये हमारा लेटरल इंसाइजर हो गया, ये कैनाइन, ये फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और ये थर्ड मोलर हल्का सा इरप्ट हो रखा है तो इसको हम पार्शियली इरप्टेड बोलेंगे, क्योंकि हल्का सा ये बाहर दिखाई दे रहा है तो इसको हम पार्शियली इरप्टेड बोलेंगे। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड मोलर, यहाँ पे जो हमें थर्ड मोलर दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, मतलब हमें दिख रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, बट ये बोन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं इसको हम इम्पैक्टेड बोलेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी कैसी टाइप्स होती हैं, कि अगर किस साइड को पड़ा है टूथ तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो आपको ये दिख रही है ये इम्प्लांट्स प्लेस किए हुए हैं, इम्प्लांट्स के ऊपर ये प्रोस्थेसिस, ये भी आपको सब चीज़ें बताऊंगी। डू नॉट पैनिक कि ये क्या चीज़ें हैं, इज़ वेरी इजी, जस्ट आपको एक बार पता होना चाहिए, ओके। तो टूथ से स्टार्ट करते हैं। बाकी की वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई टूथ अगर आपको गिवन है, एक सिंगल टूथ आपको पकड़ाया गया कि वो मैक्सिलरी टूथ है कि मैंडिबुलर टूथ है, ठीक है। अभी के लिए हम बेसिक्स करते हैं। तो ये जो पोर्शन हमें दिखाई देता है ओरल कैविटी के अंदर, इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्राउन पोर्शन, जो हमें ओरल कैविटी में दिखेगा। और जो ये बोन में होता है टूथ स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं रूट। तो बेसिक दो पार्ट्स हैं, एक टूथ के क्राउन पोर्शन और रूट पोर्शन, और जो यहाँ पे एक लाइन प्रेजेंट होती है ये लाइन, इसको हम सर्वाइकल लाइन बोलते हैं। मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन दूंगी, अभी सिर्फ दिस इज़ फॉर जस्ट कि आपको कंसेप्ट समझ आने चाहिए, ओके। तो ये करते हैं हम। ये रहा टूथ हमारा, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, बल्बस पार्ट दिख रहा है ऐसे उठा हुआ, ये हमारा क्राउन है ये पार्ट, और जो ये है ये हमारी रूट्स हैं, ठीक है। ये हमारी सर्वाइकल लाइन है, सर्वाइकल लाइन के ऊपर जो भी चीज़ होगी वो हमारा क्राउन है, और सर्वाइकल लाइन के नीचे है जो वो हमारी रूट्स हैं। अब कुछ टूथ ऐसे हैं जिनकी एक ही रूट होती है, जैसे कि हमारे इंसाइजर्स हो गए, हमारे कैनाइन्स हो गए, हमारे कुछ प्रीमोलर्स की सिंगल रूट होती है, कुछ प्रीमोलर की दो रूट्स होती हैं, और हमारे मोलर्स की यूजुअली दो रूट्स होती हैं, बट 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कभी कभी 2 होती हैं। और 2 कैसे होती हैं कि एक प्रेजेंट है और एक फ्यूज्ड है इसके साथ, जैसे कि इस मॉडल में मैंने आपको जो मॉडल पहले दिखाया था, इसमें रूट्स दिख रही हैं, ये मैक्सिलरी टूथ की रूट्स दिख रही हैं, यहाँ पे ये 3 रूट्स प्रेजेंट हैं, ये प्रीमोलर की 2 रूट्स हैं, ये अगर आप मैंडिबल में देखोगे तो आपको 2 रूट्स दिख रही हैं, ओके। ये यूजुअली इतनी होती हैं, ठीक है। ये तो था हमारा बेसिक्स, और बाकी टर्मिनोलॉजी जो एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटॉमी. बहुत बहुत बेसिक्स थे ये, बाकी हम करेंगे पूरी डेफिनेशंस के साथ. सो प्लीज़ फॉलो एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट. I'll also try and include जो भी नीट MDS से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं नीट MDS के लिए और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए. I'll try to sum it up all इन वीडियोस के अंदर, ताकि यू हैव वन सोर्स जहाँ से आप बाद में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिवाइज़ करना आसान होगा. अगर आपने एक जगह से पढ़ा होगा तो जब आप दोबारा उसी जगह से रिवाइज़ करोगे दैट विल बी ईजियर फॉर यू, राइट? So subscribe and try to follow up with all the videos I'll be posting from now on, and all the best and happy learning, and I hope you have a great day.